जापान के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं। पर क्या आप जानते हो कि उनका सीक्रेट क्या है? ना कोई मॉडर्न मेडिसिन, ना कोई लग्जरी लाइफ, सिर्फ एक सिंपल फिलॉसफी, दैट इज इकिगाई। द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ लिखी गई है हेक्टर ग्रासिया एंड फ्रांसिस मिराइल्स द्वारा। दोनों ऑथर्स जापान के ओकिनावा आइलैंड गए, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा 100+ साल के लोग रहते हैं। उन्होंने देखा कि सबके पास एक कॉमन चीज़ थी, वन रीज़न टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, एंड दैट इज इकिगाई। जापानीज में इकी का मतलब है लाइफ और गाई का मतलब है वैल्यू या वर्थ, मीन्स रीजन टू लाइफ और रीजन टू वेकअप विद एक्साइटमेंट। इसे एक वेन डायग्राम में समझा जा सकता है। जब ये 4 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, वही आपका इकिगाई है। ओकिनावा में लोग कभी रिटायर नहीं होते। उनके लिए उनका काम स्ट्रेस नहीं, मीनिंग है। गार्डनिंग, पेंटिंग, हेल्पिंग अदर्स, हर काम में पर्पस होता है। हारा हाचिबू मीन्स ईट लाइट। जापान में यह खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कहा जाता है। फिल योर स्टमक अप टू 80%, ये उनका रूल होता है। इससे लॉन्जेविटी बढ़ती है, क्रॉनिक डिसीज का रिस्क कम होता है, डाइजेशन इजी होता है। इस रूल के साथ मोस्टली प्लांट बेस्ड एंड लो प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, फिश, टोफू एक्सेट्रा। मोई मतलब लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, सपोर्ट, हैप्पीनेस एंड पर्पस। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको लाइफ में हमेशा सपोर्ट करता है। ये सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, बल्कि एक फैमिली जैसा नेटवर्क होता है जो आपको इमोशनली, सोशली और कभी कभी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है। जब आपके पास मोई होता है, स्ट्रेस कम होता है, हैप्पीनेस ज़्यादा होती है और सेंस ऑफ पर्पस नेचुरली डेवलप होता है। एंटी एजिंग सीक्रेट्स। ओकिनावा के लोग कहते हैं बॉडी यंग तब रहती है जब माइंड एक्टिव रहता है। जब हम नए स्किल्स सीखते हैं, पजल सॉल्व करते हैं या कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। यही कनेक्शंस हमारे मूड, मेमोरी और फोकस को शार्प रखते हैं। अपने माइंड को एक्टिव रखना ही एंटी एजिंग सीक्रेट है। साइंटिस्ट कहते हैं स्ट्रेस ऐसा साइलेंट किलर है जो अंदर से हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। ये हार्ट, स्किन और इम्यूनिटी सबको अफेक्ट करता है और धीरे धीरे यही स्ट्रेस एजिंग को फास्ट कर देता है। इंटरेस्टिंग बात है कि केव ड्वेलर्स और मॉडर्न ह्यूमंस में स्ट्रेस का काम और इम्पैक्ट बहुत अलग है। केव ड्वेलर्स के लाइफ में स्ट्रेस का मतलब था डेंजर का रिस्पॉन्स, जैसे प्रीडेटर, नेचुरल डिजास्टर्स या अनएक्सपेक्टेड थ्रेट। जब प्रीडेटर्स दिखता था, उनका ब्रेन और बॉडी फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाता था। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस उन्हें प्रोटेक्ट करता और सेव भी करता था। मॉडर्न ह्यूमंस में स्ट्रेस ट्रिगर्स अलग है, जैसे डेडलाइंस, बिल्स, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, ईमेल्स, और ये स्ट्रेस मोस्टली क्रॉनिक और लो लेवल होता है। मतलब हमारी बॉडी रोज लगातार अलर्ट मोड में रहती है और ये हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। केव ड्वेलर्स के लिए ये यूजफुल था। शॉर्ट बर्स्ट में एनर्जी मिलती थी और स्ट्रेस के बाद बॉडी रिलैक्स हो जाती थी। मॉडर्न ह्यूमंस में कांस्टेंट स्ट्रेस का मतलब है कॉर्टिसोल कंटिन्यूअसली हाई, इम्यून सिस्टम वीक, डाइजेशन स्लो और बॉडी प्रीमैच्योरली एज होने लगती है। देख सकते हो, केव ड्वेलर्स का स्ट्रेस शॉर्ट और पर्पसफुल था और मॉडर्न ह्यूमंस का स्ट्रेस कांस्टेंट और हार्मफुल है। माइंडफुलनेस मतलब बिना ओवरथिंक किए प्रेजेंट मोमेंट में जीना। ओकिनावा के लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहते हैं। मॉर्निंग में सनलाइट लेना, मेडिटेशन, नेचर में वॉक, ये सब उनके डेली हैबिट्स है। उनका सिंपल मंत्र है पीसफुल माइंड, पीसफुल बॉडी। आज के टाइम में हम ज़्यादा बैठते हैं, लेकिन ओकिनावास हर वक्त एक्टिव रहते हैं। वो गार्डनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। साइंस कहती है लॉन्ग सिटिंग इज इक्वल्स टू वीक हार्ट, स्टीफ मसल्स और प्री मैच्योर एजिंग। थोड़ी मूवमेंट रोज ज़रूरी है, चाहे शॉर्ट वॉक हो या स्ट्रेचिंग हो। मूव योर बॉडी। ट्रू ब्यूटी का सीक्रेट एक्सपेंसिव स्किन केयर नहीं, बल्कि हाइड्रेशन, बैलेंस डाइट और पॉजिटिव इमोशंस है। ओकिनावा के लोग ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्बल टी लेते हैं। वो हमेशा स्माइल करते हैं। उनके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। यंग दिखने के लिए सिर्फ एज नहीं, एटीट्यूड भी मैटर करता है। जब हम खुश रहते हैं, लोगों से कनेक्टेड रहते हैं और ज़िंदगी को एक गिफ्ट समझते हैं, तो हम नेचुरली यंग फील करते हैं। ओकिनावा के लोग 90 के बाद भी डांस करते हैं, गार्डन बनाते हैं। उनके लिए एज सिर्फ एक नंबर है, स्पिरिट नहीं। इकिगाई हमें सिखाती है कि लॉन्ग लाइफ का राज सिर्फ जीन्स में नहीं, हैबिट्स में है। लिटिल थिंग्स जैसे ग्रैटिट्यूड, पर्पस, मूवमेंट और पीस, ये सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और स्लो एजिंग लाइफ बनाती है। क्योंकि लॉन्जेविटी का मतलब सिर्फ लंबी उम्र जीना नहीं, बल्कि पूरी तरह जीना होता है। कभी सोचा है कि अगर लाइफ में सब कुछ छीन जाए, जॉब, मनी, फैमिली,
तब भी हम जीने का रीज़न कैसे ढूंढ सकते हैं? यही क्वेश्चन एक साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल के लाइफ में आया और उन्होंने एक फिलोसॉफी क्रिएट की, दैट इज लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी मीन्स थेरेपी थ्रू मीनिंग। वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय सफरिंग, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय लैक ऑफ मीनिंग। लोगोथेरेपी सिखाती है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो, हम अपना मीनिंग चूज कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम या पेन खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर लाइफ में पर्पस ही ना हो तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लाइफ कभी इजी नहीं होती, लेकिन जो लोग गिरने के बाद उठते हैं और अपने लिए लड़ते हैं वो ज़्यादा खुश और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। ओकिनावा के लोग इसी स्पिरिट में जीते हैं, हर दिन छोटी छोटी खुशियाँ और पर्पस के साथ जीते हैं। इकिगाई कहती है अपना लाइफ, अपनी हेल्थ और अपनी पर्पस के लिए लड़ो, क्योंकि जो लोग अपने लिए फाइट करते हैं वो मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जो एक बार नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फंस गए थे। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास जीने का रीजन था वो सरवाइव कर गए। फ्रैंकल ने लिखा, दोज हु हैव व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। एक अमेरिकन डिप्लोमेट को डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ा था। थेरेपिस्ट ने उसे इनकरेज किया और अपने लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए कहा। एक छोटी हॉबी, ट्रैवल और कम्युनिटी हेल्प ने उसका माइंडसेट बदल दिया। यही इकिगाई की पावर है। छोटी मीनिंगफुल एक्टिविटी लाइफ में हैप्पीनेस और बैलेंस ला सकती है। एक मदर डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल थॉट्स में थी। थेरेपिस्ट ने उसे इनकरेज किया और छोटा टास्क दिया, डेली ग्रैटिट्यूड और फैमिली के लिए छोटी हेल्प करो। धीरे धीरे उसका आउटलुक चेंज हुआ और वो अपने लाइफ में मीनिंगफुल फील करने लगी। इकिगाई सिखाती है छोटी मीनिंगफुल एक्शन से भी लाइफ का रीजन ढूंढा जा सकता है। एक डॉक्टर अपने पेशेंट के डेथ के बाद ग्रेव में फंस गए थे। फ्रैंकल की थेरेपी यूज करके उन्होंने रियलाइज करा कि वो अपने प्रोफेशन के थ्रू मीनिंग ला सकते हैं। हर पेशेंट की केयर करना एक पर्पस है। इकिगाई कहती है मीनिंगफुल वर्क हील्स इमोशनल पेन। मोरिटा थेरेपी एक जापानीज मेथड है जो एक्सेप्टेंस और एक्शंस पर फोकस करती है। ये कहती है हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी या सैडनेस को अवॉइड करने की बजाय हम अपने काम और पर्पस पर ध्यान दे सकते हैं। मोरिटा थेरेपी के 4 प्रिंसिपल्स कहते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, उन्हें चेंज मत करो, एक्शन पर फोकस करो क्योंकि एक्शन से ही चेंज आता है। प्रेजेंट मोमेंट में जियो, ट्रस्ट द प्रोसेस, फीलिंग अपने आप चेंज होगी। मोरिटा थेरेपी के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहले फेज में पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट दिया जाता है। दूसरे फेज में सिंपल और हल्का वर्क दिया जाता है। तीसरे फेज में फुल रूटीन और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दिया जाता है। एंड लास्ट फेज में रियल लाइफ में वापस इंटीग्रेट किया जाता है। नाइकन मेडिटेशन एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है। हम अपने लाइफ, रिलेशनशिप्स और ग्रैटिट्यूड पर ध्यान देते हैं। ये सिखाता है लाइफ में हमेशा कुछ देने लायक है, हमारे इमोशंस को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। नाइकन मेडिटेशन माइंड को काम करता है और इमोशन रेजिलियंस बढ़ाता है। कभी आपने नोटिस किया है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता, यही फ्लो होता है। फ्लो एक ऐसी स्टेट है जहाँ पूरी तरह प्रेजेंट में होते हो, ना ही पास्ट का स्ट्रेस ना ही फ्यूचर का प्रेशर। इकिगाई कहती है जब हम फ्लो में रहते हैं हम लाइफ को सबसे प्योर फॉर्म में जीते हैं। फ्लो में रहना एक मैजिक जैसा है। आपका माइंड काम, फोकस शार्प और एनर्जी लिमिटलेस हो जाती है। साइंस कहती है जब हम फ्लो में होते हैं हमारे ब्रेन में डोपामिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों को बढ़ाते हैं। फ्लो को अचीव करने के लिए 7 कंडीशंस होती है। आपका काम क्लियर होना चाहिए। सेकंड, उसे कैसे करना है ये समझो। थर्ड, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो ये समझो। फोर्थ, कहाँ पहुँचना है ये क्लियर करो। फिफ्थ, टास्क थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए। सिक्स्थ, आपके स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए। सेवेंथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करो। जब ये 7 एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं फ्लो ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है। इजी टास्क बोर्डम देते हैं और इम्पॉसिबल टास्क फ्रस्ट्रेशन। फ्लो सिर्फ तब मिलता है जब काम चैलेंजिंग बट अचीवेबल हो। लाइक अ क्लाइंबर चूजिंग थ्रू माउंटेन। वो स्ट्रगल करता है, गिरता है, इंजॉय करता है, लेकिन उसमें ग्रोथ भी होती है। फ्लो में रहने के लिए डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। जब आपको एग्जैक्टली पता है क्या करना है, ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। वेग गोल कंफ्यूजन लाता है और क्लियर गोल फ्लो लाता है। जापान में लोग अपने काम को जॉब नहीं आर्ट मानते हैं। हर इंजीनियर, डिजाइनर अपने काम में परफेक्शन और ब्यूटी ढूंढते हैं। उन्हें कहते हैं ताकुमी, मीन्स मास्टर ऑफ देयर क्राफ्ट।
उनका बिलीव है कि हर छोटा टास्क आपका फुल अटेंशन और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। ताकुमी मीन्स एक्सलेंस थ्रू रेपिटेशन। ताकुमी एक काम 1000 बार करता है, हर बार थोड़ा बेटर करता है। ये परफेक्शन नहीं, पैशन का रिजल्ट होता है। इकिगाई कहती है बी अ ताकुमी ऑफ योर ओन लाइफ। स्टीव जॉब्स ने जापान में ज़ेन फिलॉसफी और सिंप्लिसिटी से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा था सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। एप्पल के डिज़ाइन और जापानीज टी कल्चर में एक सिमिलैरिटी है। दोनों कामनेस, फोकस और पर्पस से बॉर्न है। जब आपका माइंड क्लियर होता है, क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करती है। जापानीज कल्चर में सिंप्लिसिटी एक आर्ट है। इकिगाई कहती है जब आप अपनी लाइफ से अननेसेसरी नॉइज हटा देते हो तभी लाइफ में पीस और जॉय मिलता है। ट्रू एलिगेंस इज फाउंड इन सिंप्लिसिटी। स्टूडियो गिबली के मूवीज में ये फ्लो और सिंप्लिसिटी दोनों दिखाती है। हर सीन एक मेडिटेशन जैसा है। गिबली सिखाती है ब्यूटी स्पीड में नहीं, स्टिलनेस में है। जापान में कुछ लोग सॉलिट्यूड चूज करते हैं, वो लोग जिनको हिकिकोमोरी कहते हैं। वो दुनिया से दूर रहते हैं लेकिन अपने माइंड के अंदर पीस और क्रिएटिविटी ढूंढते हैं। इकिगाई कहती है बैलेंस जरूरी है, अलोन टाइम भी और कम्युनिटी भी। कभी कभी फ्लो छोटी चीज़ों से मिलता है, जैसे चाय बनाना, रूम क्लीन करना या लिखना। माइक्रोफ्लो कहता है हर छोटी एक्टिविटी में प्रेजेंस लाओ। जो मोमेंट में पूरा जीते हैं वही लाइफ में खुश रहते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं हम अपने थॉट्स के बीच साइलेंस ढूंढते हैं। ये एक इंस्टेंट वैकेशन जैसा होता है जहाँ ना फोन होता है ना स्ट्रेस, सिर्फ पीस होती है। जापानीज कल्चर में रिचुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। मॉर्निंग टी, बोइंग, क्लीनिंग, ये सब उनके लिए माइंडफुलनेस का फॉर्म है। रिचुअल्स डिसिप्लिन और कामनेस दोनों लाता है। इकिगाई कहती है क्रिएट योर ओन रिचुअल्स, डेली हैबिट्स जो आपको पीस और पर्पस देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।